Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another chapter of class 11th English Hornbill Silk Road. Its summary in Hindi and English books. Now let's start. This chapter is written by Nick Middleton. Na? You can say अगर आपसे पूछे कि who is the writer of this chapter, so Nick Middleton is the writer of this chapter. Who is Nick Middleton? Nick Middleton is a British geographer, writer and television presenter. निक मिडल्टन जो है वो एक ब्रिटिश जोग्राफर है, राइटर है एंड टेलीविजन प्रेजेंटर भी है. टेलीविजन प्रेजेंटर मीन उनके नंबर ऑफ सीरीज जो बुक्स रही हैं वो टेलीविजन पे भी उनके प्रेजेंट हुई है, टेलीविजन पे उनका टेलीकास्ट हुआ है. सो निक मिडल्टन इज अ ब्रिटिश जोग्राफर, राइटर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर ऑल्सो. बैकग्राउंड मीन्स कि वेयर ही वॉज बॉर्न, उनका जो बैकग्राउंड था वो क्या था. बैकग्राउंड बॉर्न इन लंदन इन 1963, उनका जन्म लंदन 1963 में हुआ था. मिडल्टन इज अ फिजिकल जोग्राफर हु स्पेशलाइजेस इन डेजर्टिफिकेशन. निक मिडल्टन जो है वो एक फिजिकल जोग्राफर थे. फिजिकल जोग्राफर इन द सेंस कि ही स्टडी अबाउट द लैंड फीचर्स, जैसे कि प्लेटूज, माउंटेन्स, रिवर्स. तो ये जो हमारे जो लैंड फीचर्स हैं उनके बारे में वो स्टडी किया करते थे. सो ही इज़ अ फिजिकल जोग्राफर हु स्पेशलाइजेज इन डेजर्टिफिकेशन, जिन्होंने जो रेगिस्तान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में उनको स्पेशलाइजेशन था. ही इज़ अ फेलो ऑफ सेट एंड्स कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी and has traveled to more than 70 countries. ही इज़ अ फेलो ऑफ मीन्स वो सेंट एंड कॉलेज में उन्होंने फेलोशिप ली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. एंड हैज़ ट्रैवल टू मोर देन 70 कंट्रीज़, और 70 से ज़्यादा देशों को उन्होंने ट्रैवल किया था, मीन्स वहाँ पर वो घूमे थे. नाउ वर्क, व्हाट वर देयर वर्क्स, उनके वर्क्स क्या थे या क्या क्या उन्होंने लिखा था. मिडल्टन इज़ अ रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड विनिंग ऑथर who has written over 22 books and more than 300 आर्टिकल्स. जो आपके निक मिडल्टन हैं उन्होंने उनको एक रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड भी मिला था, उसके वो विनर भी रहे थे. एंड हु हैज़ रिटन ओवर 22 बुक्स, जिन्होंने 22 बुक्स या 22 बुक्स भी लिखी थी. एंड मोर देन 300 आर्टिकल्स, और 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे. हिज बुक्स इंक्लूड गोइंग टू एक्सट्रीम, उनकी एक सबसे ज़्यादा फेमस बुक हुई है जिसका नाम था गोइंग टू एक्सट्रीम, विच वॉज एडप्टेड इनटू अ चैनल 4 टेलीविजन सीरीज. जो 4 टेलीविजन सीरीज में उसको एडॉप्ट किया गया था, मीन्स लोगों ने उसको टेलीकास्ट किया था. यहाँ पर एक वर्ड आपका दिया गया है एडेप्टेड. एडेप्टेड मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फॉलो करना. एक स्पेलिंग होता है आपका ADOPTED, जहाँ पर ए है उसकी जगह ओ होता है, तो वो क्या होता है एडॉप्टेड होता है. एक होता है आपका ADEPT, एडेप्ट. एडेप्ट मीन्स स्किलफुल. adopt, ADOPT, ADAPT अडेप्ट एंड ADEPT अडेप्ट, तीनों में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं. ADOPT अडॉप्ट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. इट मीन्स टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम हर एज योर ओन चाइल्ड बाय लॉ. मीन्स कानूनन किसी बच्चे को गोद लेना, दिस इज कॉल्ड एज ए एडॉप्ट और एडॉप्शन. टू टेक एंड यूज समथिंग, किसी भी चीज़ की विधि को अपनाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडॉप्शन, कि उस चीज़ को हमने एडॉप्ट कर लिया. अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो नाउन है. इट मीन्स टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली. मीन्स नई परिस्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बदलना और चेंज करना, जिसको हम लोग ढलना बोलते हैं ना, कि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस सामने आती है उसी हिसाब से व्यक्ति को अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए. सो अडेप्ट मीन्स टू बिकम फैमिलियर विद न्यू सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस. एंड अडेप्ट, ADEPT अडेप्ट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. इट मीन्स वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग, कुशल होना, अति दक्ष होना, निपुण होना, ये जिसको हम लोग परफेक्ट होना भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट. ये आपके होमोफोन्स है जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए.
एंड एन एटलस ऑफ कंट्रीज दैट डजेंट एग्जिस्ट, और उसकी उनकी एक और बुक रही है एन एटलस ऑफ कंट्रीज दैट डोंट एग्जिस्ट, जो भी टेलीकास्ट हुई थी उसको भी टेलीविजन सीरीज के रूप में चलाया गया था. He also worked as a consultant for the UN Development Program, the UN Environment Program and other organizations. और उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ कंसल्टेंट की तरह उन्होंने काम किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने संभाला. UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम में उन्होंने एज अ कंसल्टेंट की तरह काम किया. So now this is the basic introduction about the निक मिडल्टन. निक मिडल्टन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन. नाउ अब हम इस टॉपिक का सिल्क रोड का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं. दिस स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडल्टन. ये स्टोरी जो है वो निक मिडल्टन के द्वारा लिखी गई है. This chapter is about the narrator's journey from the slopes of Ravu to Mount Kailash to complete the Pura. What is Ravu? Ravu is the name of the place. तो कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो नरेटर की जर्नी को डिस्क्राइब करता है. नरेटर मीन्स निक मिडल्टन की जर्नी को, उनकी यात्रा को डिस्क्राइब करता है. फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ रावू, जहाँ रावू से उन्होंने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था, टू माउंट कैलाश तक, टू कंप्लीट द कोरा, कोरा को कंप्लीट करने के लिए. व्हाट इज कोरा? कोरा एक्चुअली अ टाइप ऑफ मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स. जो बुद्धिस्ट होते हैं या जो बौद्ध धर्म में जो लोग विश्वास करते हैं वो हिमालय पे माउंट कैलाश पे जाके उसका राउंड लेते हैं, चक्कर का लगाते हैं. This is called as a Kora. So he came to Mount Kailash from slopes of Ravu to complete the Kora. Kora complete करने के लिए वो Mount Kailash गए. To bid him farewell. Farewell means विदाई देना. To bid him farewell, Lamu gave him a long sleeve sheep skin coat. Who is Lamu? Lamu is a girl जो वहाँ उनको मिलती है. तो वो उनको एक एज अ फेयरवेल की तरह उनको एक लॉन्ग शीप स्किन कोट देती है. मीन्स फुल स्लीव का भेड़ की खाल का जो कोट होता है वो उनको देती है. ही हायर्ड सैटर्न्स कार फॉर जर्नी एंड टुक डैनियल अलोंग टू एस्कॉर्ट हिम टू डार्चन. ही मीन्स राइटर, नरेटर. तो ही टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन, और डैनियल को वो एज अ कंपेनियन अपने साथी के रूप में ले आते. मीन्स डैनियल कौन था? तो डैनियल इज़ अ गाइड. जो गाइड, जैसे हम लोग कहीं पे जब टूरिस्ट पे या कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम किसको हायर करते हैं? हम लोग गाइड को हायर करते हैं. सो दैट ही विल गिव द ऑल एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया. जहाँ पर भी हम घूमने जा रहे हैं वहाँ की हमको वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो डैनियल जो कौन है? वो एक गाइड है. ही टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन, और अपने साथी के रूप में एज अ गाइड हम बोल सकते हैं डैनियल को लेते हैं टिल डार्चन, डार्चन तक. वैन दे स्टार्टेड जर्नी, जब वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो दे वर्ड आया है ना, ये दे किस किस के लिए आया है? यहाँ पे तीनों लोगों के लिए आया है. सैटर्न जो कि ड्राइवर है, डैनियल जो कि गाइड है, और आपका तीसरा राइटर या ऑथर जिसको हम लोग बोलेंगे, नरेटर हम लोग बोल सकते हैं. ये तीनों लोग जो हैं वो, अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा कि दे मीन्स कौन. इसमें आपको लामो को भी इंक्लूड कर देंगे, बट लामो आपको ध्यान रखना है कि लामो का काम सिर्फ लॉन्ग स्लीप स्किन कोट देती है, उसके बाद उसका बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो ना दे स्टार्टेड देयर जर्नी मीन्स सैटर्न, डैनियल एंड नरेटर वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं. सैटर्न टुक अ शॉर्ट कट टू द साउथ वेस्ट विच वॉज डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश. सैटर्न जो है, सैटर्न मीन्स ड्राइवर. अब इसमें भी ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि हु इज अ सैटर्न. सैटर्न कौन है? ड्राइवर है, गाइड है, या बोथ ऑफ दीज, इस तरह से भी बोल सकते हैं. तो सैटर्न इज अ ड्राइवर. तो सैटर्न जो है वो शॉर्टकट रास्ते से जाता है साउथ वेस्ट, जो कि माउंट कैलाश तक का डायरेक्ट रास्ता है. They had to cross the high mountain passes to reach their destination. Destination means अपने गंतव्य, अपने पॉइंट तक जहाँ तक उनको पहुँचना था. उनको बहुत हाई माउंटेन जो पासेस जो दर्रे थे उनको पास करना था, उनको क्रॉस करना था. Saturn assured, assured means आश्वासन देना, किसी को सुनिश्चित करना, कंफर्म करना. Saturn assured him that it would be no problem if there would be no snow. कि अगर वहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं हुई, वहाँ पर कोई स्नो नहीं, तो वहाँ पर उनको कोई समस्या नहीं होगी. दे क्रॉस्ड
थ्रू फ्यू गैजल्स. गैजल्स मीन्स अ टाइप ऑफ एनिमल्स. गैजल्स कौन होते हैं? अ टाइप ऑफ एनिमल. जैसे डियर देखा आपने, तो वो एक तरह से डियर ही बोल सकते हो, अ टाइप ऑफ एनिमल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये जो टाइप ऑफ डियर, हिरन, एंटीलोप भी आप इसको बोल सकते हो. मतलब एंटीलोप और डियर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. गैजेस एक ही तरह से लोग होते हैं. तो वो जो टाइप ऑफ गैजल्स मीन्स अ टाइप ऑफ एनिमल्स, तो वहाँ पर उनको गैजल्स भी मिलते हैं. गैजल्स के साथ साथ अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस मीन्स गधे, हम लोग बोलेंगे कि जंगली गधे भी उनको मिलते हैं. शेफर्ड टेंडिंग द फ्लॉक्स. फ्लॉक्स मीन्स उनको अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको झुंड. फ्लॉक्स मीन्स होता है झुंड. तो वो एनिमल्स के झुंड को जो शेफर्ड थे, शेफर्ड मीन्स गरुड़िए जो एनिमल्स को ले जाते हैं, उनको ले जाकर शेफर्ड्स जा रहे थे. व्हेन दे रीच द हिल, जब वो हिल पर पहुँचे या हिल के पास तक वो पहुँचे, दे पास डार्क टेंट्स विच वर होम ऑफ और नोमैड्स. तो वो डार्क टेंट से होते हुए निकले. मीन्स वहाँ पर उन्होंने देखा कि काले रंग के या डार्क कलर के टेंट्स बने हुए हैं. वो क्या थे? दे वर द होम फॉर नोमैड्स. नोमैड्स कौन होते हैं? the person who move from here and there in search of food and water. जो पानी और खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ नोमैड्स, जिनको हम हिंदी में खाना बदोश भी कहते हैं. एक्चुअली क्या होता है, उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता. वो एक जगह पर अपने टेंट या तंबू डालकर रहते हैं, और जैसे वहाँ पर उनका खाना वाना सब कंप्लीट हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाके अपने टेंट डाल लेते हैं. तो मीन्स परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता उनका. तो उन्होंने देखा कि डार्क कलर के टेंट्स हैं जो कि नोमैड्स के घर थे. ही सॉ अ तिब्बतन मैस्टिफ. और फिर वहाँ पर उन्होंने तिब्बतन मैस्टिफ देखा. मैस्टिफ कौन है? अ काइंड ऑफ डॉग, जिनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैस्टिफ जो है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना. दिस इज अ मैस्टिफ. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसका एनिमल का, डॉग, अ काइंड ऑफ डॉग, ये जो है ये मैस्टिफ है. इनके जो जबड़े हैं वो जबड़े इनके बहुत बड़े होते हैं. एंड दे लुक वेरी डेंजरस. और वो देखने में भी बहुत डेंजरस लगते हैं, बहुत खतरनाक लगते हैं. So he saw, he means writer, he saw Tibetan Mastiff standing outside the tent as a guard. उसने राइटर ने तिब्बतन मैस्टिफ देखे हैं जो कि उनके टेंट के सामने एज अ गार्ड की तरह खड़े हुए थे, मीन्स सुरक्षा कर रहे थे उनके. These mastiffs ran after his car as he reached near the tent. कि जैसे ही वो उनके टेंट के पास पहुंचा, तो वो मैस्टिफ जो थे, डॉग जो थे, वो उनकी कार के पीछे दौड़ने लगे. दीज डॉग्स हैड लार्ज जॉस. और ये जो डॉग्स थे, ये जो कुत्ते थे, इनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे. एज सुन एज दे एंटर्ड द वैली. जैसे ही उन्होंने वैली में, घाटी में एंटर किया, दे विटनेस्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स with rivers flowing which were blocked with ice. तो उन्होंने they witnessed snow capped mountains की they saw mountains which were covered with snow. उन्होंने mountains देखे जो कि snow से, बर्फ से पूरी तरीके से ढके हुए थे. with rivers flowing, और कह रहे जो नदियाँ जो बह रही थी, which were blocked with ice, और आइस की वजह से वो ब्लॉक हो गई थी. when they were riding through the hill, और जब वो हिल, घाटी से वहाँ होते हुए या जाते हुए निकल रहे थे, गुजर रहे थे, the turns became sharper, और जो टर्न्स होते वो बहुत शार्प हो गए थे. शार्प मीन्स कि बहुत नुकीले. नुकीले तो क्या हो गया? संकुचित. मीन्स उनकी जो एरिया था वो बहुत कम हो गया था. एंड रोड्स बिकम बम्पियर. बम्पियर मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़ होना, जहाँ पत्थर वगैरह बहुत मिलते हैं. एंड द टर्न्स बिकम शार्पर एंड रोड्स बिकेम बम्पियर. जो टर्न्स थे वो बहुत शार्प हो गए थे, और जो रोड्स थी, जो सड़कें थी, वो बम्पियर मीन्स ऊबड़ खाबड़ थी. सैटर्न वॉज ड्राइविंग द कार इन थर्ड गियर. सैटर्न जो है वो कार को थर्ड गियर में चला रहा था. हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए कि इन विच गियर सैटर्न वॉज ड्राइविंग द कार. सो नाउ द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड गियर. द प्रोटोगोनिस्ट कुड फील द प्रेशर इन हिज ईयर. अब जो प्रोटोगोनिस्ट राइटर जो है निक मिडल्टन, वो अपने कानों में कुछ प्रेशर या दबाव महसूस कर रहे थे. ही हेल्ड हिज नोज. उन्होंने अपनी नोज को, कान को पकड़ा है, जैसे दबाते हैं ना. स्नोटेड टू क्लियर द कंजेशन.
नहीं, जैसे कि ठंडी की वजह से नाक ब्लॉक हो गई थी, तो वो अपने कानों को थोड़ा सा नाक को थोड़ा सा दबाते हैं, प्रेशर देते हैं कि जिससे वो जो नाक, जो उनका जो कंजेशन जो नाक में हो गया, ब्लॉक हो गई ठंडी की वजह से, वो खुल जाए। ही चेक्ड हिज रिस्ट वॉच, उन्होंने जब अपनी घड़ी को, रिस्ट वॉच को देखा, दे वर 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो वो समुद्र तल से 5210 मीटर्स ऊपर थे या उस लेवल से ऊपर थे। दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल विद अ रोड फिल्ड विद स्नो, फिर वो अपने फर्स्ट हर्डल पर पहुँचे, मीन्स उनकी सबसे पहले उनकी सामने जो रुकावट थी वो क्या थी कि द रोड्स फील्ड विद स्नो, कि रोड जो है, सड़क जो है, वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। सैटर्न थ्रू डर्ट ऑन द स्नो, सैटर्न क्या करता है कि कुछ डर्ट मीन्स कुछ मिट्टी वगैरह लेता है और उसको स्नो पर, बर्फ में फेंक देता है। एंड ड्रोप केयरफुली ऑन वॉट ऑन दैट रोड, और उस रोड पर फिर सावधानी पूर्वक वो चलने लगता है। दे रिज्यूम देयर जर्नी, और फिर से वो अपनी यात्रा को रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट फेल्ट हिज हेड वॉज हर्टिंग, हर्टिंग मीन्स दुखना या दर्द होना, तो जो राइटर होता है वो फेल्ट, वो महसूस करता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। ही टुक अ फ्यू शिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर बॉटल, अब वो अपनी वाटर बॉटल, अपनी पानी की बॉटल से घूट घूट करके कुछ पानी पीता है। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, और वो अभी भी हिल पर, पहाड़ी पर चल रहे थे। क्लाइंबिंग अप द हिल मीन्स पहाड़ी पर वो चढ़ रहे थे। दे रीच्ड एट 5515 मीटर्स अबव द सी लेवल, अब वो समुद्र तल से अब 5500 मीटर्स की ऊपर या उसकी ऊंचाई पर वो आ चुके थे। पहले वो कहाँ पर थे, 5210 मीटर्स की हाइट पर थे, अब उन्होंने कवर करके 5500 मीटर्स की हाइट पर वो आ चुके थे। They sloped again, and this time the fuel tank hissed when Saturn unscrewed the top. They stopped again. अब वो फिर से रुक जाते हैं, और इस समय क्या होता है कि जो फ्यूल टैंक होता है वो एल्टीट्यूड की वजह से, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा था, उसमें हिस्ट करके आवाज़ आने लगती है। जैसे ही सैटर्न ने जो उसका जो टॉप था, उसका ढक्कन जो था वो अनस्क्रू किया, जैसे उसने लूज किया, उसको खोला। as petrol was expanding due to the low atmospheric pressure, और पेट्रोल जो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक्सपैंड हो रहा था, मीन्स बढ़ रहा था या फैलने लगा था। सैटर्न टोल्ड हिम, सैटर्न टोल्ड दैम, सैटर्न उनको बताता है नॉट टू स्मोक अराउंड इट, कि इसके आसपास कहीं भी स्मोक नहीं करना है। सून इन द आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock, और तुरंत ही दोपहर में करीब 2 बजे दे स्टॉप्ड फॉर लंच, वो लंच के लिए रुकते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट हेडेक वॉज गोन बाय नाउ, और प्रोटोगोनिस्ट का जो हेड था, हेडेक जो था, सिर में दर्द जो था, वो अब जा चुका था, मीन्स उसका हेडेक जो था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। बाय लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून मीन्स जैसे दोपहर ख़त्म होने लगती है, दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर, वो एक छोटे से स्मॉल टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम होर था, या होर पहुंचते हैं। दे रीच्ड ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, अब वो फिर से ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंचते हैं। इट वॉज द ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, और ये लासा से कश्मीर तक का सबसे ओल्ड रूट था, सबसे पुराना रास्ता था। डैनियल गॉट ऑफ द कार एंड टुक द लिफ्ट टू लासा, डैनियल जो है वो कार से उतर जाता है, गॉट ऑफ मीन्स उतर जाना, सो डैनियल गॉट ऑफ द कार, डैनियल जो है वो कार से उतर जाता है, एंड टुक अ लिफ्ट टू लासा, और लासा के लिए लिफ्ट ले लेता है। देयर कार हैड अ फ्यू पंचर्स विच वरीड सैटर्न, अब उनकी कार में कुछ पंचर्स आ गए थे, कार उनकी पंक्चर हो गई थी, जिससे सैटर्न जो है वो थोड़ा सा वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। He got them fixed, and protagonist waited at the local cafe of Hor while having a glass of tea. He got them fixed. वो उसको सही करते हैं, किसको, पंक्चर्स को। एंड प्रोटोगोनिस्ट, और प्रोटोगोनिस्ट राइटर जो होता है वो वहाँ पे होर का एक लोकल कैफ़े होता है, वहाँ पर रुक जाता है फॉर हैविंग अ ग्लास ऑफ टी, चाय पीने के लिए।
ही फाउंड होर अ मिजरेबल प्लेस, वो होर को एक बहुत ही मिजरेबल प्लेस पाता है। मिजरेबल मीन्स दयनीय, जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। मीन होर को देखकर उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। वाई ही फेल्ट मिजरेबल टू सी द होर, होर को देखने के बाद, क्योंकि शायद वहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, इसलिए वहाँ को जैसे वो होर को देखता तो ही डजंट फील गुड। सैटर्न रीच टू हिम, सैटर्न उनके पास पहुँचता है एंड दे रिज्यूम देयर जर्नी अगेन, और फिर से वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। एट नाइट अराउंड 10:30 PM, अब ये 10:30 का टाइम है, तो कह रहा है एट नाइट, रात को करीब 10:30 बजे, दे स्टॉप्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्चन टू स्पेंड द नाइट, वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, इन डार्चन के एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं टू स्पेंड द नाइट, रात को व्यतीत करने के लिए। द प्रोटोगोनिस्ट गॉट इल, अब प्रोटोगोनिस्ट जो है वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है, वो बीमार हो जाता है। एंड सफर्ड फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर, और ठंडे वेदर की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से और एल्टीट्यूड में चेंज की वजह से, परिवर्तन की वजह से उसकी नाक जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अपनी नोज़ में कंजेशन फील करता है। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, वो पूरी रात जागता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, Saturn took him to Tibetan Medical College, where he consulted a Tibetan doctor who gave him 5-day course medicine in a brown envelope. सैटर्न जो है वो इनको तिब्बतन मेडिकल कॉलेज ले जाता है, जहाँ पर वो तिब्बतन डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जो उनको 5 दिन की 5 डे कोर्स दवाई देता है इन अ ब्राउन एनवेलप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द एनवेलप, द कलर ऑफ द एनवेलप वॉज ब्राउन। ऑप्शन रेड, ग्रीन, येलो, बट आपको ध्यान रखना है द करेक्ट आंसर विल बी ब्राउन। फॉर हाउ मैनी डेज मेडिसिन विल बी गिवन, फॉर 5 days। सो ना ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर टेकिंग अ फुल डे ऑफ मेडिसिन, पूरे दिन की मेडिसिन दवाई लेने के बाद, प्रोटोगोनिस्ट वॉज फीलिंग गुड, प्रोटोगोनिस्ट जो है अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। सैटर्न लेफ्ट हिम देयर आफ्टर एश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन, उसके बाद सैटर्न उनको छोड़ देता है देयर आफ्टर एश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन, उनके स्वास्थ्य की, उनके हेल्थ की कंडीशन को एश्योर करने के बाद। प्रोटोगोनिस्ट वॉज स्टेइंग एट डार्चन, प्रोटोगोनिस्ट राइटर जो है वो वहाँ डार्चन में रुकता है। दैट प्लेस हैड अ जनरल स्टोर, और वहाँ पर एक जनरल स्टोर होता है, वेयर चाइनीज, सिगरेट, सोप एंड अदर थिंग्स वर अवेलेबल। जनरल स्टोर में वही जो हमारी बेसिक नीड्स की, ज़रूरत के जो सामान होते हैं ना, जो मिलते हैं, तो वो भी वैसे ही सेम जनरल स्टोर था, जहाँ पे चाइनीज़ सामान ज़्यादा मिला था। तो चाइनीज़, सिगरेट, सोप्स एंड अदर जो चीज़ें वो अवेलेबल थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द मैन गैदर्ड, MEN प्लूरल है ये, एक आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी। द मैन गैदर्ड एट अ शेबी टेबल टू प्ले पूल एवरी डे, और लोग जो है वहाँ पर गैदर्ड इकट्ठे होते थे उस शैबी टेबल मीन्स गंदी सी, भद्दी सी टेबल, एक गंदी सी टेबल थी, तो लोग वहाँ पर आके खड़े होते थे टेबल पे टू प्ले पूल खेलने के लिए। वीमन, अब यहाँ पर देखिए WOMEN वीमन, और WOMAN वुमन। सो वीमन वुड वॉश देयर हेयर इन अ नैरो स्ट्रीम, वहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम, एक झरना भी था, तो औरतें, लेडीज जो है वहाँ पर अपने बालों को धोने के लिए आती थी। डार्चन हैड वन प्रॉब्लम, डार्चन में एक समस्या थी। इट हैड नो पिलग्रिम्स, कि वहाँ पर कोई पिलग्रिम्स नहीं था। पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, लोकल जो पीपल थे उनके अनुसार, इन द पीक सीजन, कि जब पीक सीजन होता है, द पिलग्रिमेज मीन्स उस एरिया का, तीर्थयात्री का या तीर्थ यात्रा का, वहाँ पर लोगों का जो पिलग्रिम में जब पीक सीजन होता है, प्लेस वुड बी फिल्ड विथ ट्रैवलर्स, तब वो प्लेस जो है वो ट्रैवलर से, यात्रियों से भर जाता है। ही मेट अ पर्सन इन डार्चन्स ओनली कैफे,
तो डार्चन के कैफ़े में वो एक पर्सन से मिलता है, एक व्यक्ति से मिलता है। हिज नेम वॉज नोरबू, और उसका नाम क्या था? नोरबू था। हु वॉज अ तिब्बतन वर्किंग इन बीजिंग, जो कि एक तिब्बतन था और कहाँ पे काम कर रहा था? बीजिंग में, एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो जो तिब्बतन था बीजिंग में काम कर रहा था एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वॉज नोरबू, नोरबू कौन था? तिब्बतन, इंडियन, नेपाली और भूटानी। सो नाउ द करेक्ट आंसर विल बी तिब्बतन। नोरबू वॉज अ तिब्बतन। और कहाँ पर वो काम कर रहा था? इन बीजिंग, बीजिंग बोल दिया जाएगा आपको, नेपाल, इंडिया या कोई और कंट्री का नाम देंगे। सो नाउ द करेक्ट आंसर विल बी बीजिंग। He came to Darchan to complete the Kora just like the protagonist। अब वो डार्चन आता है, कौन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अब यहाँ पर नोरबू की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा लाइन, क्योंकि अब अगर केवीएस का आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो वहाँ पर ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही, अंदर डीप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि He came to Darchan to complete the Kora just like the protagonist। तो यहाँ पर ही कौन है? नोरबू है। He came to Darchan, वो भी डार्चन आता है, नोरबू भी डार्चन आता है, to complete the Kora, कोरा को complete करने के लिए, just like the protagonist, protagonist राइटर की तरह। He was फैट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, और वो इतना मोटा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, चलने में भी उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। वो इतना मोटा था कि वो चल नहीं पा रहा था। प्रोटोगोनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू द पिलग्रिमेज विद हिम, और राइटर जो है वो डिसाइड करता है कि अब वो उसके साथ ही कोरा करने कंप्लीट करने जाएगा, पिलग्रिमेज पर जाएगा। दे हायर्ड याक्स टू कैरी देयर लगेज, और अपने लगेज को हायर करने के लिए वो याक्स को हायर करते हैं, मीन्स अपने लगेज को, अपने सामान को ले जाने के लिए याक्स को हायर करते हैं। नोरबू फाइनली सैड, नोरबू फाइनली कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम while he collapsed across the table and laughed hilariously। नोरबू कहता है कि अब ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है। while he collapsed across the table, और वो टेबल पे गिर जाता है, और hilariously मीन्स बहुत भयंकर तरीके से खुलकर हंसता है। His tummy was also टू बिग, और उसकी जो टमी जो थी वो भी बहुत बड़ी थी, मीन्स वो इतना ज़्यादा मोटा था कि उसने फाइनली वो इस सोच के साथ तो आया था कि ही विल ऑल्सो गो टू कंप्लीट द कोरा, कि वो जाएगा कोरा कंप्लीट करेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बोलता है कि नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंप्लीट द कोरा, कि कोरा कंप्लीट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमने इस समरी को डिस्कस किया। नाउ लेट डिस्कस इन हिंदी। हिंदी में भी इस समरी को हम डिस्कस करते हैं। सिल्क रोड समरी इन हिंदी। नायक कोरा पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता है। उसने सेतन, हु इज सेतन? नाउ द करेक्ट आंसर विल बी ड्राइवर। उसने सेतन को कैलाश पर्वत तक ले जाने के लिए किराए पर लिया। विदाई के रूप में लामो ने उन्हें एक लंबी बाजू की शीप स्किन कोट दिया। उसने डैनियल को डार्चन तक अपना साथी बना लिया था। हु वॉज डार्चन? डार्चन वॉज अ गाइड। डार्चन कौन था? गाइड था। जब उन्होंने यात्रा शुरू की, अब वहाँ पे यहाँ पर आया था ना दे, उन्होंने, तो उन्होंने कौन है? सैटर्न, ड्राइवर, डैनियल, गाइड एंड प्रोटोगोनिस्ट, राइटर। जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो सैटर्न ने दक्षिण पश्चिम की ओर एक छोटा रास्ता लिया जो कैलाश पर्वत के लिए सीधा मार्ग था। उन्होंने अपने गंतव्य पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऊंची पहाड़ी दर्रों का पार किया। सैटर्न ने उन्हें आश्वासन दिया, उनको कंफर्म किया कि अगर बर्फ़ नहीं हुई तो समस्या नहीं होगी। वे कुछ शिकारे, जंगली गधों का झुंड और भेड़ बकरियों को चलाने वाले जो चरवाहे होते हैं उनको पार करके गए। मीन्स दे ऑल वर देयर। जब वे पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने अंधेरे में तंबू पार किए, है ना। जिन्होंने, जब वो वहाँ पे अंधेरे में निकल रहे थे तो उन्होंने डार्क में, अंधेरे में उनको कुछ तंबू दिखाई दिए जो खाना बदोशों के घर थे, जो किसके? नोमैड्स के हाउस थे।
उन्होंने देखा कि तिब्बती मास्टिफ तंबू के बाहर पहरेदार के रूप में खड़ा हुआ है। मास्टिफ मीन्स अ काइंड ऑफ डॉग। जब वह टेंट के पास वहाँ पर पहुँचे तो जो मास्टिफ जो थे वो उनके कार के पीछे भागने लगे। वो डॉग्स उनके कार के पीछे भागने लगे। उन कुत्तों के जबड़े बहुत बड़े थे। जैसे ही उन्होंने घाटी में प्रवेश किया, उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों को नदियों के साथ बहते हुए देखा जो बर्फ से आवृत थे, मीन्स दे वर कवर्ड विद स्नो। जब वे पहाड़ी से होकर जा रहे थे, मोड़ अप्रत्याशित मीन्स मोड़ जो थे, टर्न जो थे बहुत शार्प हो गए थे और सड़कें जो थी वो बहुत बम्पियर हो गई थी, बहुत उबड़ खाबड़ थी। सैटर्न तीसरी गियर में गाड़ी को चला रहा था। नायक अपने कानों में दबाव महसूस कर रहा था। उसने अपनी नाक पकड़ ली। भीड़ को, यहाँ पर जो भीड़ है ना, वो भीड़ मीन्स लोगों के लिए नहीं है, बल्कि भीड़ मीन्स कंजेशन इन द नोज। उसकी नोज में, नाक में जो कंजेशन आ जाता है ना, जो ब्लॉक हो जाती है, उसको के लिए कह रहे हैं। तो भीड़ को साफ करने के लिए अपनी नोज में उनका जो प्रेशर, जो कंजेशन था, उसको साफ करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर दिया। उसने अपनी घड़ी की जांच की, जब देखा तो 5210 मीटर ऊपर थे। वे अपनी पहली बाधा पार पहुंचे और बर्फ से भरी सड़क थी। मीन जब उन्होंने देखा ना कि रोड जो थी दैट वाज ब्लॉक्ड विद स्नो, बर्फ से पूरी तरीके से कवर थी। सैटर्न ने बर्फ पर गंदगी फेंकी और सावधानी से उस सड़क पर चला गया। जब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, नायक को लगा कि उनका सिर का दर्द ठीक हो रहा है। उन्होंने पानी की बोतल, उनको सिर का दर्द लग रहा, अभी ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने पानी की बोतल से कुछ घूंट पानी पिया और अभी वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वे समुद्र तल से 5515 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुंचे। वे फिर से रुक गए और इस बार सैटर्न ने, जब वो उनके सीट का जो ढक्कन था उसको जब हटा के देखा तो ईंधन टैंक से कुछ हिस्ट करके आवाज़ आई, क्योंकि जो वायुमंडल जो था वो दबाव, उसका कम वायुमंडलीय दबाव के कारण पेट्रोल का विस्तार हो रहा था। जैसे आपने देखा ना कि जब कोल्ड ड्रिंक होती है, जब कोल्ड ड्रिंक को आप खोलते हो तो वो उसमें जो अंदर जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो बॉटल से बाहर एकदम से हिस्ट करके उसमें भी थोड़ा सा आवाज़ आती है और वो पूरा जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो फैलने लगती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था और सैटर्न ने उनसे कहा कि आसपास धूम्रपान ना करें। दोपहर करीब 2 बजे दोपहर के भोजन के लिए रुके। नायक का सिर दर्द अब तक चला गया था, मीन्स अभी वहाँ पर सिर दर्द हो रहा था, बट अब उनका सिर का दर्द जो था वो ठीक हो गया था। दोपहर तक वे होर्न नामक एक छोटे से स्टेशन पर या छोटे से एक शहर में पहुंचे। फिर से वे ईस्ट हाईवे पर पहुंच गए। यह ल्हासा से कश्मीर तक का सबसे पुराना मार्ग था। सैटर्न कार से उतरे और लिफ्ट लेकर ल्हासा तक पहुंचे। उनकी कार में कुछ पंक्चर थे जिसे सैटर्न चिंतित था, वरीड था। उसने उन्हें ठीक कर दिया और नायक एक गिलास चाय पीने के लिए होर के एक कैफ़े में वहाँ वेट करने लगा। उसने होर को एक दयनीय स्थान पाया। थोड़ी देर बाद सैटर्न उनके पास पहुंचा और फिर से वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। करीब 10:30 बजे तक दार्चेन को एक गेस्ट हाउस में रात बिताने के लिए वे रुके। ऊंचाई और ठंड के मौसम में बदलाव के कारण नायक राइटर जो था वो बीमार हो गया था और नाक कंजेशन से पीड़ित हो गई थी। वह रात भर जागता रहा। अगली सुबह सैतन उसे तिब्बती मेडिकल कॉलेज ले गया, जहाँ पर एक तिब्बती डॉक्टर से परामर्श किया और एक भूरे रंग के लिफाफे में 5 दिन की दवाई दी। पूरे दिन दवाई लेने के बाद नायक अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद सैतन ने, यहाँ पे शैतान हो गया, वो सैतन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर सैतन ने उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को आश्वासन देते हुए उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब उनको अच्छा फील हो रहा था। नायक जो है वो दार्चेन में रह गया। उस स्थान पर एक जनरल स्टोर था जहाँ पर सिगरेट, साबुन और अन्य चीज़ें उपलब्ध थीं। दोपहर में पुरुष हर दिन पूल खेलने के लिए एक खराब हालत में पड़े टेबल पर इकट्ठा होते थे। हम लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पर शैबी टेबल, तो वहीं पर है एक गंदी सी, जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उस टेबल पर वो पूल खेलने के लिए खड़े होते थे। महिलाएं सक्रिय धारा में अपने बाल धोती थीं। डार्चन की एक समस्या थी कि उसके पास कोई तीर्थयात्री नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार तीर्थयात्रा चरम मौसम में अपने स्थानीय यात्रियों से भर जाता है
और डार्चन के इकलौते कैफ़े में उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम नोरबू था, जो चीनी सामाजिक विज्ञान अकेडमी के जातीय साहित्य संस्थान में बीजिंग में कार्यरत एक तिब्बती था। वह नायक की तरह कोरा को पूरा करने के लिए दार्चेन आया था। वह मोटा था और उसे चलने में कठिनाई होती थी। उसने नायक के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान ले जाने के लिए एक याक को काम पर रखा। नोरबू ने अंत में कहा कि यह उसके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, जबकि वह मेज पर गिर गया और उल्लासपूर्वक से हंसा। हिलेरियसली, जब हमने पढ़ा था ना उन्होंने कि ही लाफ्ड हिलेरियसली, तो वो बहुत तेज़ी से हंसता है और उसका पेट भी बहुत बड़ा होता है। मीन्स फाइनली वो रिजेक्ट कर देता है इस आइडिया को दैट ही विल ऑल्सो गो टू कंप्लीट द कोर्स। सो नाउ दैट वाज द समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। हमने इस चैप्टर की हिंदी और इंग्लिश में समरी को डिस्कस किया, ऑथर को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।